हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 15 जुलाई 2026 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो प्रोडक्टिव लगता है, तो वीडियो को लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स को। सुप्रीम कोर्ट वे एसओपी फॉर अर्जेंट केसेस अफेक्टिंग लाइफ एंड लिबर्टी। Constitutional remedies must be accessible at all times, says petition in the top court. Bench headed by CJI Kant says an SOP could be put in place to reduce response time to urgent request for justice. ट्यूसडे के दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दे विल फ्रेम अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर विच अलाउज सिटीजन्स टू नॉक ऑन डोर्स ऑफ कोर्ट्स एट एनी टाइम डे और नाइट इन केसेस अफेक्टिंग लाइफ एंड लिबर्टी। देखिए, अगर किसी भी सिटीजन का किसी भी केस से लाइफ और लिबर्टी अफेक्ट कर रहा है तो वो किसी भी समय, डे हो या नाइट हो, वो यहाँ पे कोर्ट की तरफ देख सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, लाइक इलीगल डिटेंशन, इमिनेंट डिमोलिशन ऑफ होम्स, डिपोटेशंस, कस्टोडियल वायलेंस एंड अदर स्टेट्स एक्शंस। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। गवर्नमेंट समन्स ईरान एनवॉय आफ्टर मिसाइल हिट किल्स इंडियन सेलर इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आप लोगों को ये न्यूज़ मैंने परसों के दिन बताया था कि यहाँ पे एक ईरानियन क्रूज मिसाइल हिट किया है एनर्जी टैंकर को, और इसमें एक जो इंडियन है सेलर, उनकी डेथ हो गई है। ओके, उसको लेके यहाँ पे गवर्नमेंट ने ईरानियन एनवॉय को सम्मन किया है और इस अटैक को स्ट्रांगली कंडेम किया है। वी स्ट्रांगली कंडेम दीज अटैक्स एंड एक्ट ऑफ वायलेंस टारगेटिंग सी फेयरर्स एंड डिस्टर्बिंग फ्री एंड सेफ नेविगेशन थ्रू इंटरनेशनल वाटर्स लाइक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, आप लोगों को पता है, देखिए यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी बहुत ज़्यादा सेंटर में है, क्योंकि देखिए जो अटैक्स होते हैं यूएस के तरफ से ईरान के ऊपर, ईरान की तरफ से अदर वेस्ट एशियन अलाइज के ऊपर यूएस के, उसको लेके यहाँ पे बहुत ज़्यादा आज की डेट में न्यूज़ में बवाल चल रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी के लिए यहाँ पे क्लोज है, यहाँ से कोई भी पासेस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। होप आप लोगों को ये दोनों आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। सेकंड पेज में ऑडिट्स फ्लैग 14 गवर्नमेंट स्कूल्स फॉर डेमोलिशन, 7 गेट नॉट। देखिए, यहाँ पे ऑडिट करवाया गया कि कैसे यहाँ पे दिल्ली के स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस झेल सकता है अर्थक्वेक का या नहीं, या फिर कुछ टाइम्स में इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे खराब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ऑडिट्स कराए गए हैं। लगभग 108 स्कूल्स के यहाँ पे असेसिंग किए गए हैं। आप देखेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने यहाँ पे लगभग 108 स्कूल्स को असेस किया है इन द पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, और यहाँ पे 14 स्कूल्स यहाँ पे फ्लैग किए गए हैं फॉर द डेमोलिशन, जिसमें से 7 स्कूल्स को यहाँ पे नॉट मिल गया है। DOE डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन असेसिंग 108 स्कूल्स, मोस्ट आइडेंटिफाइड बिल्डिंग्स आर अराउंड 40 ईयर्स ओल्ड। देखिए, ज़्यादातर इस ऑडिट में पाया गया कि जो यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाए गए हैं, जो स्कूल्स बनाए गए हैं, वो यहाँ पे 40 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और जो 7 स्कूल्स हैं जिनको यहाँ पे नॉट मिला है, वो कहाँ लोकेटेड है, वो यहाँ पे मेंशन है, वो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब यहाँ पे एक 4 स्टोरी स्ट्रक्चर प्लान किया जाएगा अर्थक्वेक रेजिस्टेंस का, ठीक है, तब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको शिफ्ट किया जाएगा अदर स्कूल्स में फॉर द रीडेवलपमेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट किया जाएगा, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश किया जा रहा है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें करना जरूरी है। होप आप लोगों को ये आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। बीच में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं था, सो वी हैव डायरेक्टली कम टू द 8th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर, दैट इज एडिटोरियल पेज। आप लोग पहला एडिटोरियल आप लोग स्किप कर सकते हैं, दूसरा एडिटोरियल भी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया और यूएस के डिफेंस टेक टाइज के बारे में हम सब जानते हैं। यहाँ पे जो भी रिलेशंस 2002 के बाद इन्हांस हुए हैं इंडिया और यूएस के बीच में, चाहे वो डिफेंस सेक्टर की बात करें, चाहे वो किसी भी सेक्टर की बात करें, वो बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। ठीक है, हमने बहुत ज़्यादा यूएस से चीज़ें खरीदी हैं, लाइक यहाँ पे अपाची खरीदा है, चिनूक खरीदा है, C-17 खरीदा है, C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे हैं। ठीक है, बहुत सारे पेट्रोल्स एयरक्राफ्ट भी खरीदे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूएस और इंडिया का जो डिफेंस टेक रिलेशंस है, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, आने वाले टाइम में इसको एक पुश भी मिलने वाला है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। ओपिनियन पेज में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, सो लेट्स
मूव टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज। व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रायल इन अब्सेंटिया। देखिए, ट्रायल इन अब्सेंटिया को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज ये पूरा आर्टिकल आपको समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ट्रायल इन अब्सेंटिया। अ ट्रायल इन अब्सेंटिया रेफर्स टू अ क्रिमिनल ट्रायल कंडक्ट इन द एब्सेंस ऑफ अक्यूज्ड। ठीक है, देखिए, अक्यूज के एब्सेंस में जो यहाँ पे क्रिमिनल ट्रायल्स प्रोसीड किए जाते हैं उसी को ट्रायल इन अब्सेंटिया कहा जाता है। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है और किसके ऊपर अप्लाई होता है और ये आर्टिकल आया कहाँ से, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। A special NIA court in Jammu has issued a non-bailable warrant against Hafiz Saeed, the Pakistani-based chief of the proscribed terror outfit Lashkar-e-Taiba, in connection with investigation into Pahalgam terror attack। देखिए, यहाँ पे जम्मू का जो NIA कोर्ट है, स्पेशल NIA कोर्ट, इसने हाफिज सईद को, जो कि एक पाकिस्तानी बेस्ड चीफ है और प्रिस्क्राइब्ड टेरर आउटफिट लश्कर-ए-तैयबा का, उसको एक नॉन बेलेबल वारंट इशू किया है इन कनेक्शन विद द इन्वेस्टिगेशन इनटू द पहलगाम टेरर अटैक। द वारंट वाज इशूड एट द रिक्वेस्ट ऑफ NIA। ठीक है, तो वारंट को यहाँ पे इशू किया गया NIA के रिक्वेस्ट पे। द ऑर्डर वाज पास्ड बाय द स्पेशल जज ऑफ NIA कोर्ट ऑन जुलाई 8, 2 days after a supplementary charge sheet was filed against Saeed in the Pahalgam terror attack। ठीक है, ये क्लियर हो गया, आप लोगों को इतना चीजें क्लियर हो गई हैं तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। नाउ अब यहाँ पे अब्सेंटिया कैसे है, जब कोई एक्यूज यहाँ पे मान लीजिए उसको यहाँ पे डेट दिया गया है, ठीक है, उसको यहाँ पे डेट दिया गया है, जैसे आज है 15 जुलाई, तो 15 जुलाई को यहाँ पे कोर्ट में अपेयर होने का डेट दिया गया, बट वो यहाँ पे अरेस्ट का डर की वजह से वो यहाँ पे जो एक्यूज्ड है वो भाग गया। ठीक है, और वो 15 जुलाई को नहीं आ पाया। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है उस अक्यूज को कुछ और प्रॉब्लम भी हुआ हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो भाग ही गया हो। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी किया जाएगा। ठीक है, कि क्या रीजंस था कि वो यहाँ पे नहीं आ पाया, वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो पाया। ठीक है, उसके बाद कुछ दिन बाद और यहाँ पे अगेन उसके ऊपर एक ट्रायल चलेगा। ठीक है, उसमें भी नहीं आया। ठीक है, तो उस एक्यूज को यहाँ पे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। अब यहाँ पे मतलब क्लियर हो जाएगा कि वो जो एक्यूज्ड है वो अब अरेस्ट से भाग रहा है। ठीक है, अब उसके बिना भी वहां पे जो कोर्ट है उसमें ट्रायल्स चल सकते हैं। सेक्शन 356 ऑफ BNSS provide that if a person declared a proclaimed offender has absconded to evade trials and there is no immediate prospect of arrest, the court may treat the accused absence as a waiver of the rights to be present during the proceeding। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट क्या है, अपने प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, अगर वो ट्रायल्स की डर से, अगर वो वारंट इशू के डर से भाग रहा है तो यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको चला सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे इंक्वायरीज होंगे, यहाँ पे देखा जाएगा कि वो क्यों भागा है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे ये सारी चीजें अलाउ कर दी जाएंगी। ओके, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, यही है ट्रायल इन एब्सेंटिया। नाउ ये किसके ऊपर अप्लाई होता है ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज ये तो सब चीजों के ऊपर जो भी यहाँ पे भागेंगे उनके ऊपर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो लॉ डज नॉट परमिट कोर्ट टू ट्राई एवरी एक्यूज पर्सन इन देयर एब्सेंस। ठीक है, तो हर एक एक्यूज के ऊपर इसको नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये क्लियर यहाँ पे लॉ में मेंशन किया गया है। इट अप्लाइज ओनली टू प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ये क्या है? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इंडिया में एक तरह का ऐसे इंडिविजुअल्स को डिक्लेयर किया जाता है बाय द कोर्ट जो यहाँ पे अब्सकॉन्ड है, भगौड़े हो चुके हैं, भाग गए हैं और अपने आप को छुपा रहे हैं, और छुपा रहे हैं किससे? अरेस्ट होने से। ठीक है, तो ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स होते हैं। ठीक है, और वो ये उन्हीं के अगेंस्ट में यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, जो कि क्लियरली डिफाइन है सेक्शन 84 के BNSS में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे लिख लेना है। अंडर सेक्शन 84 पार्ट 4 where a proclamation has been issued against a person accused of an offence punishable with imprisonment of 10 years or more, life imprisonment, death under भारतीय न्याय संहिता 2023 or any other law and the person fails to appear at a specific time or place, उसको यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है और उसी को यहाँ पे माना जाएगा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के तौर पे। उसके बाद एब्सेंटियाज का यहाँ पे ट्रायल उसके ऊपर कंडक्ट किया जा सकता है। होप आप लोगों को ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। कहीं भी कोई भी डाउट होता है प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।
मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। हाउ द गगनयान क्रू मॉड्यूल इज बिल्ट टू सर्वाइव। देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। गगनयान क्रू मॉड्यूल को कैसे बनाया गया ताकि हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो वहां पे सेफ रहें। ठीक है, गगनयान इज इंडियाज मेड इन क्रूड स्पेस मिशन डिजाइन टू कैरी इंडियन एस्ट्रोनॉट टू स्पेस एंड सेफली रिटर्न देम बैक टू द अर्थ। देखिए, यहाँ पे जो गगनयान मिशन है उसको यहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स को लेकर जाया जाएगा, वापस उनको लेके आने की बात की जा रही है सेफली बैक टू द अर्थ में। ठीक है, तो ये एक क्रूड स्पेस मिशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है। और मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें जो यहाँ पे OM है, ऑर्बिटल मॉड्यूल्स हैं, वो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे OM के 2 सेक्शन हैं। पहला तो क्रू मॉड्यूल है जो कि ऊपर में रहता है। ठीक है, इस टाइप के रहते हैं मॉड्यूल्स, इस टाइप के रहते हैं। ठीक है, इस टाइप से ऐसे ऐसे करके 2 मॉड्यूल्स होते हैं। तो ये जो है ये है क्रू मॉड्यूल, लिख देता हूं मैं, ये है क्रू मॉड्यूल, ऊपर में रहता है। ठीक है, और जो नीचे वाला है ये क्या है, सर्विस मॉड्यूल है। मेरी राइटिंग स्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा स्केट कर रहा है, क्रू मॉड्यूल। ठीक है, तो ये ऊपर वाला क्या है, क्रू मॉड्यूल है, और नीचे वाला क्या है, सर्विस मॉड्यूल। ये क्लियर हो गया। ठीक है, इसको एक जॉइंट से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, जॉइंट से ये कनेक्टेड रहते हैं दोनों को। ओके, द क्रू मॉड्यूल सर्व्स एज अ क्रू हैबिटेट व्हाइल द सर्विस मॉड्यूल प्रोवाइड्स एन ऑर्बिट सपोर्ट टू द OM। ठीक है, ऑर्बिट सपोर्ट प्रोवाइड करता है OM को। आफ्टर द ऑर्बिटल फेज के बाद जो प्रोपल्सन सिस्टम है इन द सर्विस मॉड्यूल विल फायर इट्स थ्रस्टर टू डी ऑर्बिट द OM। ठीक है, तो जो आपका प्रोपल्सन सिस्टम है सर्विस मॉड्यूल में, ये फायर होगा, इग्नाइट करेगा ताकि OM से इसको डी ऑर्बिट किया जा सके। देन द सर्विस मॉड्यूल विल सेपरेट फ्रॉम द क्रू मॉड्यूल बाय सेपरेटिंग द जॉइंट्स विद द रिडक्टेंट मैकेनिज्म। ठीक है, ये जो जॉइंट्स है इससे सर्विस मॉड्यूल और जो क्रू मॉड्यूल है ये दोनों अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, रिडक्टेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू इसको यहाँ पे सेपरेट किया जाएगा। While both modules descend to the earth, the crew module, which is designed to survive the intense thermostructural loads and re-entry, will deaccelerate by aerobraking and safely slash back into the sea। ठीक है, सर्विस मॉड्यूल बर्न अप करेगा। ठीक है, जो सर्विस मॉड्यूल है ये आपका बर्न अप करेगा, और जो आपका क्रू मॉड्यूल है ये अगेन बैक टू द अर्थ आपको वापस में इसको लेके आया जाएगा सी पे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को होप क्लियर हो गया होगा। अब अदर जो कंट्रीज हैं वो यहाँ पे 3 जो मॉड्यूल्स हैं उसको लगाती हैं। ठीक है, 3 मॉड्यूल्स को लगाती हैं, और ये आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो तीनों मॉड्यूल्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए द थर्ड जो मॉड्यूल है ये प्रोवाइड करता है एक्स्ट्रा लिविंग एंड वर्किंग स्पेस को फॉर द क्रू व्हाइल इन द ऑर्बिट। ठीक है, उसमें बहुत सारे मैकेनिज्म्स रहते हैं, उनके बेसिक लाइफ सपोर्ट्स फैसिलिटीज़ रहता है, टॉयलेट्स रहता है। ठीक है, तो ये तीसरा मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं है, हमारे पास 2 ही मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट है, क्रू मॉड्यूल्स का और दूसरा सर्विस मॉड्यूल का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्रू मॉड्यूल जो है ये आपका यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है ताकि ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसको सह सके और इसको वापस से लेकर आया जाएगा, लेकिन जो सर्विस मॉड्यूल है ये बर्न अप करेगा। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। होप आप लोगों को गगनयान क्रू मॉड्यूल के बारे में समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। गोल्ड स्टैंडर्ड इंडिया यूके ट्रेड डील इज कमिंग इनटू इफेक्ट टुडे। आज के डेट में आपको ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट होता हुआ देखने को मिलेगा इंडिया और यूके के बीच में, जिसकी वजह से बहुत सारे जो टैरिफ्स हैं वो एलिमिनेट किए जाएंगे इमीडिएट बेसिस पे। ठीक है, जैसे ही ये डील साइन होगा बहुत सारी जो न्यूज़ हैं वो आपको न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स में कवर करते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, बताया जा रहा है कि इस डील की वजह से जो यहाँ पे 96.8% ऑफ टैरिफ लाइन्स है उसको एलिमिनेट किया जाएगा यूके की तरफ से, इंडिया की तरफ से 30.3% का जो यहाँ पे इमीडिएट टैरिफ है उसको एलिमिनेट किया जाएगा। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सेंसिटिव सेक्टर्स हैं लाइक डेयरी, शेयर्स, पर्स, वेजिटेबल्स, गोल्ड, ज्वेलरी, स्मार्टफोन एंड क्रिटिकल पॉलीमर्स, इसमें आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे ही ये डील साइन होता है उसके बाद जो इम्पैक्ट है वो हम लोग यहाँ पे कल के दिन डिस्कस करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। कांट इंग्लिश बी कंसिडर्ड एन इंडियन लैंग्वेज, आस्क्स टॉप कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक क्वेश्चन पूछते हुए कहा है CBSE से कि क्या इंग्लिश को एज अ यहाँ पे लैंग्वेज के तौर पे ट्रीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड लैंग्वेज के तौर पे। इंडियाज इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना सोर्स टू $80 बिलियन इन फर्स्ट हाफ ऑफ 2026। ठीक है, 2026 के पहले हाफ में अगर आप देखें तो चाइना से इंडिया का जो इम्पोर्ट है
वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है, जिसकी वजह से आप देखेंगे जो ट्रेड डेफिसिट है ये 67.1% पे आ चुका है, 67.1 बिलियन डॉलर पे ये आ चुका है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है और ये फर्स्ट 6 मंथ का हमें रिजल्ट देखने को मिला है। मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड पेज, यूएस हिट्स ईरान एंड तेहरान रिटेलिएट्स अक्रॉस टू वेस्ट एशिया, 3 टैंकर्स स्ट्रक्ड। ठीक है, देखिए यूएस ने ईरान के ऊपर हिट किया, उसके रिटेलिएशन में तेहरान ने यहाँ पे वेस्ट एशियन जो अलाइज हैं यूएस के, उसके ऊपर अटैक किया है, जिसकी वजह से अभी 3 टैंकर जो हैं वो फंसे हुए हैं वहाँ पे। जो फोकस है वो कॉन्फ्लिक्ट का अभी ये कम्प्लीटली शिफ्ट हो चुका है कहाँ पे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर। होप आप लोगों को यह आर्टिकल भी क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन to get the latest video update. Thanks for watching a video. Thank you and have a nice day.